एकदम फरियाइए। अब जानला ये सब बहुत गाना हुई है, लेकिन मेन मुद्दा भी रहा। आई धीरज कवि जी ने 4 लाइन भूमिका लिखा है। कहना क्या है? मराना कोई वीर पांडव शिविर में, दुर्योधन को गमिए सताने लगा है। पास उनको मनाने, अरे कुमति दिल में बाजा बजाने लगा है। पहुंचा शिविर में पितामह के जब है, झुका सर कुंवर जी सुनाने लगा है। खाने लगा है। विराम में कव्वाली की टुकड़ा में कहना पड़ा। कोई अल्लाह का बंदा कहता है, क्या कहता है? वाह, सब कुछ हमें, सब कुछ हमें अल्लाह के दिल पर दिया है।
दिया है कुरान कुरान मदीने कयम दिया लेकिन भाव में कहना बाटे का कहना बा यदि आप चाहले तो विजय हम ही पाएंगे निश्चय ही पांच पांडवों से हार जाएंगे यदि आप चाहले तो विजय हम ही पाएंगे निश्चय ही पांचों पांडव हमसे हार जाएंगे कहानी थोड़ा समझ लाए भैया महाभारत की लड़ाई में लगभग 8 दिन लगातार लड़ाई महाभारत का खत्म हो गया 8 दिन की लड़ाई में दुर्योधन सौ भाई सेनापति गंगापूत भीष्म पितामह जैसे महादानी सब थे बताइए भैया उस समय सेनापति गंगापूत भीष्म दादा जैसे महारथी लड़वैया जब 8 दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो 8वें दिन की लड़ाई में भैया दुर्योधन को 3 भाई मारा गए जब 3 भाई मारा गए तो दुर्योधन एकदम छनमनाई उठा एकदम जान ला कि न उठत बने न बैठत बने भाई 100 भाई में से 3 भाई मर गए दुर्योधन एकदम छटपटाने लगा कि बताइए मैं 100 भाई और 100 भाई में से मेरे 3 भाई खत्म हो गए सेनापति जितने मतलब सेना थी हमारी वो धराशायी हो गई लड़ाई के मैदान में कौरव की सेना एकदम धराशायी हो जाए अब पांडवन की सेना भैया पांडव की सेना एकदम सुरक्षित बच जाए तो भैया दुर्योधन की एकदम छनमनी बढ़ गई बतावा अर्जुन 5 पांडव की सेना से बच जाती है और कौरव की सेना मारी जाती है दुर्योधन एकदम दिमाग दौड़ा लेन कहा धवन की लागत बा कि लड़ाई के पीछे कुछ न कुछ राज बा दाल में काला है कुछ दाल में काला जरूर है दाल में काला जरूर कुछ है जा करके मैं स्वयं भीष्म दादा गंगापूत से मैं पूछूंगा कि दादा इस लड़ाई के पीछे क्या माजरा है ए भैया वही समय शिविर के अंदर दुर्योधन गए बढ़ गए कहन दादा पा लागी अरे दादा कहन दादा पा लागी कहन खुश रहा बेटवा कैसे आया तो एकदम क्रोध में दुर्योधन बोल पड़े चुप रहो दादाजी सेनापति दादा भीष्म कहन की लागत बा दुर्योधन खून खौलत बा कुछ बात बा कहन बतावा दुर्योधन इतना चौकत काहे बाटा कहन चुप रहा दादा जान ला कि हम तोहसे कुछ छिपा नहीं बा बतावा कुरुक्षेत्र मैदान में मेरे 3 भाई मारे गए क्या वजह से किस कारण से आपके रहते हुए हमारे भाई हमारी सेना मारी गई दादा कहे नरे शांत रहा दुर्योधन सब बतावत है सब समस्या का समाधान हम कह देवे कहन कुछ न कह पावा दादा हम ऐसे एक कह के कुल मरी जाब तू ऐसे देखत रह जाएगा दुर्योधन का बतिया दादा भीष्म दादा के सीने में लग गई कहने लगे दुर्योधन बेटा तुम बहुत गलत बात कर रहे हो कहन दादा ना 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 तू हमारा तरफ से लड़ाई ना लड़त हुआ आप लड़ाई अर्जुन की तरफ से लड़
रहे हो? घर मिला यहाँ लागत है। आप परमादली परम सदे श्री बांकेलाल स्वीट हाउस, हाँ 100 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। ए भैया कहानी पे गौर करें। कहन दादा आपको बताना पड़ेगा कि मेरे तरफ से लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो? तो दुर्योधन कहन कि सुना, भीष्म दादा कहन कि सुना दुर्योधन, मैं आपकी तरफ से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे लिए आप अर्जुन पांचों भाई और आप सब लोग मेरे लिए बराबर हो। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। गौर करिएगा, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। तो दुर्योधन कहन तब कैसे 3 जने मारा गए? तब कैसे 3 जने मारा गए? कुछ बता सकते आपका? आओ न देखें ताऊ भीष्म दादा प्रतिज्ञा कर लिए, प्रतिज्ञा कर लिए। कहने लगे दुर्योधन बेटा मैं प्रण कर रहा हूँ, मैं कल की लड़ाई में मैं पांचों भाई अर्जुन पांचों पांडवों को मैं मार गिराऊंगा। अब दुर्योधन ताली ठोकने लगा। कहन दादा अब हमार सीना एकदम गदगद हो गया। अब तू पांचों भाई पांडव को मार देबा, पूरा राजपाट का मालिक हम बन जाबे। कहन जोन चाहत रहा हो गया ना काम। कहन दुर्योधन से भीष्म दादा कहन हमरे 2 जने के बीच में जवन बात हो दिव्या, तीसरा मनई को पता ना चले चाहिए, क्यों जाने ना पावे। दुर्योधन कहन दादा आप लड़ाई की तैयारी कर, हमारे बाएं हाथ के खेल बा, हाँ ये राज अंदर ही रह जाये, आप एकदम पूरा तैयारी करा। ए भैया कहते नहीं जैसे मेहरारू के पानी पेटे पानी नहीं पचा था, वैसे मनसेदुओं के पेटे पानी नहीं पचा था। कुछ होती नहीं, हाँ कुछ लोग ऐसे होती। अब दुर्योधन एकदम मन में खुशी हो गया, दुर्योधन एकदम नाचे कूदे लाग। एक गीत लगी बजा के बाद बड़ी पुरान गीत बा। ये गीत की स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी गाया करती थे। कैसे गावई? कोनो लड़का पढ़ा लिखा रहे, अगुआ महाराज बड़ी सुंदर लड़की से ब्याह करवाई दे, लेकिन अगुआ महाराज थोड़ा धोखाबाजी कर गए भैया घूस पे। आज सुंदर लड़की रखा गई, अनपढ़ विदा कर दे। दुल्हा बेचारा जब जाने पायस आए हमार कर्म किस्मत दोनों फूट गए, हम पढ़ा लिखा नौजवान, दुल्हन हमारा उठा टेक। हाँ भैया लड़का गवा अपने दोस्तन लोगन से बैठ के बतियावे लगे। दोस्तन कहन का यार कल तोहार शादी हुई, आप तू मुंह लटकाई दी है। कहन यार सुना हम बतावत है, दोस्तन से बतावत हुआ। का बतावत? शादी करके फंस गए भैया, शादी करके फंस गए भैया, अरे फंसी भंवर में गाड़ी अनाड़ी अनाड़ी हम कामिनी रे गोरिया अनाड़ी। जने के बीच के बाद ही केहू तीसरा मनई के पता ना चले के चाहिए। लेकिन कुरुक्षेत्र मैदान में एक सवाल और कर दिए कि कुरुक्षेत्र मैदान में जब लड़ाई के युद्ध में शिकंडी न आए, शिकंडी न आए, तब भी मैं तुम्हें लड़ाई जिता दूंगा। अगर वो शिकंडी आ जाएगा तो मैं लड़ाई हार जाऊंगा, जीतते ही जीतते मैं हार जाऊंगा लड़ाई। और ये सागर बर्तन भंडार नाहरदौली सोराव प्रयागराज प्रोपाइटर अजय पटेल 50 रुपए दे के सम्मान के लिए भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन है भैया संजय पटेल 51 रुपए दे के सम्मान कैलन। कहना बा भीष्म दादा के मन में लड्डू फूटे लाए। अब जान ला दादा से कहने केहू को पता ना चले चाहिए, केहू को पता ना चली। लेकिन जब अपने राजमहल के जाए लगे, अब जे दुर्योधन के सामने जे काका दादा दिखाते हैं, ए काका ए चचा
आपका एक बात बताई। हाँ अब देखे वाले कहें दुर्योधन लागत बा दिमाग से कुछ हाँ गड़बड़ाएगा। गड़बड़ा गए हैं, 3 भाई मर गए, वही का अफसोस में अनाप शराब बकत हो। लेकिन ये भैया एक बात कहन का, मन ही मन में लड्डू फूटे, मन ही मन में लड्डू फूटे, दुर्मति खुशी मनाई। ए भाई कल हम चितवई लड़ाई। ए भाई एने काका सुनाया भैया, कल अर्जुन 5 भाई पांडव मारे जाएंगे। भीष्म दादा सेनापति प्रतिज्ञा किए हैं, कल अर्जुन 5 भाई मारे जाएंगे। अब काका दादा जी सुना दे के दुर्योधन लागत तो पगलाई हुआ। एक बात कहलन, भीष्म दादा पड़ कैली हर 5 पांडवन मरिया। बड़ा गुरु रे है अर्जुन के, बड़ा गुरु रे है अर्जुन के, कई है तुरंत मिटाई। ए भाई हम चितवई लड़ाई। ए भाई बड़ा छाया हुआ नाम। सर झुकाई दिहलना, सर झुकाई दिहलना, सर झुकाई दिहलना, सर झुकाई दिहलना। दादा भीष्म के हो समनवा, सर झुकाई दिहलना। द्रौपदी कहने लगी, हमारे कन्हैया भैया कहे हैं कि भीष्म दादा के सामने सर झुका देना, और सर झुकाने के बाद अपना ये चूड़ी खनका देना। जब द्रौपदी चूड़ी खनका दी है तो झनकार का आवाज सुन के दादा एक बात कहलन, सुन के तब झनकार पितामह अपने मुख से बोले। सुन के तब झनकार पितामह अपने मुख से बोले, सभाग्यवती रहो तुम, सब नैनों को खोले। है बहाई दिहलिया, है बहाई दिहलिया, नैना लीला से रलिया, बहाई दिहलिया। द्रौपदी अपन ये चुड़िया जब खनकाई दी है तो झनकार की आवाज सुन के भीष्म दादा आंखी मुने मुने कहन, अखंड सौभाग्यवती भव, मतलब तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तब द्रौपदी वो घूंघटवा उठा के ये दादा, तब दादा कहन, रे बाप रे, आंखी पट से खोलेन, कहना रे ये तो द्रौपदी आई है, अरे ये 5 पांडव की पत्नी आई है। दुर्योधन सोचन की दुर्योधन मतलब भीष्म दादा सोचन की दुर्योधन को मेहरारू आई बा। कहा दुर्योधन के मेहरारू रोज आना भोरारियम जात रही, अब दादा से आशीर्वाद ले, और वही मौके का फायदा छल कर दिहन कन्हैया भगवान। और जब द्रौपदी अपन आभूषण खनकाए तो वरदान दे दिहन कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तो द्रौपदी कहा ये कहती दादा प्रतिज्ञा करे हा कि हमारे 5 पति को मार देना, और एक कहती तू हमका वरदान दे दिया कि हमार सुहाग सदा सुहागन रही, हम सदा सुहागन रही। अब कैसे करवा दादा? तो दादा कहने कि मेरे साथ छल हुआ ही, अरे मेरे
कौन आया है तुम्हारे साथ, किसके साथ में आई हो? द्रौपदी कहा कि दादा हम केकरे साथे आऊ, हम अपने बड़का भैया मुरली मनोहर कन्हैया जी के साथे आई है। कन्हैया का नाम सुनते ही मन वहां भीषम दादा अपना स्थान छोड़ करके भागते भागते गए। कन्हैया भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया, मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया, और मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। कन्हैया भगवान प्रसन्न हो गए। एक गीत लगी बा, लास्ट गीत बा। स्वर्गीय जनाब भद्रले गुरुजी के गुरुजी स्वर्गीय दादा रामधार गुरुजी का मैं का गवाई। अरे झकोरा मारई झूलनी, अरे झकोरा मारई झूलनी, सारी लहराई हो झकोरा मारई झूलनी। तनिक ही को बदल के हैदर गुरुजी गाय दिहिन। अरे घुसूरी गावा बरधा, अरे घुसूरी गावा बरधा, सरी आई माझारी घुसूरी गावा बरधा। तनिक ही बदल के स्वर्गीय दादा राम कैलाश गुरुजी गाय दिहिन। अरे कहीं पिया परदेसिया, अरे राजा परदेसिया, कहीं सुनाई वाले मित्र बड़का भैया, जमीन पे बैठे वाले जमींदार, चौकी पे बैठे वाले चौकीदार, गद्दा बैठे वाले गद्दार, कहा दुल्हन पेराता, दुल्हन पेराता जैसे खूंटा में भैंस चारा बदे पेरे। दास कहता का कहें, अरे पिया परदेसिया, अरे राजा परदेसिया, लावत के नाही आए पिया परदेसिया। अरे दुल्हन का दर्द मर्द बेदर्द समझ नहीं पाए, राजा परदेसिया लावत के नहीं आए। तब स्वर्गीय लाल जी लहरी गुरु जी गाय थे, लेकिन हम उनके गीत गावत है, हम इनके नाई कहा थे। आप लोग हंस के झगड़ा मत लगवाया। अरे ये बैगा देला बाटाना, अरे कसम से गदेला बाटाना, तो सही ना पैबा रे ली रे ला, ये बैगा देला बाटाना। ये तीनों जने का हम बताई दे। अपने इलाहाबाद के 3 चीज मशहूर बा। स्वर्गीय दादा राम कैलाश का लटका, आज तक उनका गाना लटकई बा। हाँ, और स्वर्गीय जनाब हैदर गुरु जी का झटका, झटका, और स्वर्गीय लाल जी लहरी का फटका। ये तीनों जने का फटका लटका झटका केहू आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जान ला लाल जी लहरी गुरु जी हड्डी पे कबड्डी खेलत रहे, जान ले का कहे कहना का बा। अरे झुकौले भी समझ दादा चरनी आई मासी, साझू झुकौले भी समझ दादा। कन्हैया भगवान के चरणों में भीषम दादा सर झुका के कहने लगे, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है भगवान, लेकिन याद रहे मैं भी आपको प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। आपने कन्हैया भगवान प्रतिज्ञा किए थे कि महाभारत की लड़ाई में वो अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और ये सुंदर से पूछा भगवान कहने लगे कि जाओ सेनापति भीषम दादा, आप जाइए लड़ाई के मैदान में अपनी सेना सजा कर लेकर आइए, लड़ाई जारी रहेगी। आल्हा के भाव कहना बटे। गईले
ए भैया अरे बीरा बना मन से होला घोरा घमछा अरे बखराब बाण मारे बना बना बैठा रहे रथिया पे यारा झुके तार हाथी बसता जबर डूबल खुनावा में ओढ़े रहले देखा जवन कृष्णा भगवान कहानी पे गौर करिए भैया कुरुक्षेत्र मैदान में भीष्म दादा दुर्योधन अपना अपना सेना सजा करके लेकर आ गए अर्जुन के रथ कन्हैया भगवान हाकत हुवन ए भैया निशाना बना के अर्जुन के भीष्म दादा बैठा है निशाना बनाए हुवन लेकिन ए भैया अर्जुन धनुधारी कहने लगा कि मैं एक बुढ़े पर अपना बाण नहीं चलाऊंगा भले भी मेरी जान चली जाए। अब निशाना बना के भीष्म दादा अर्जुन के ताने हवन की अर्जुन चला दूंगा मैं बाण। अर्जुन इशारा कलन की दादा आप पाले पोसे आप ही पाले पोसे हो और आप मेरे दादा समान हो पिता समान हो आप चलाओ बाण। दादा जो उन्हें समय बाण चलावे लागे अर्जुन के जितना रथ के सजावट रही छतुली उतुली कुलूड़ी गए यार कन्हैया भगवान कहलन की दुर्योधन एकदम ठट्ठा मार के हंसता कहन देखा सेनापति दादा भीष्म बाण चलावत हैं और दुर्योधन का सीना चौड़ा कि आज के दिन पांचों पांडव मारे जाएंगे। ए भैया यार कन्हैया भगवान अर्जुन की कहलन कि आप भी बाण चलाओ लेकिन अर्जुन हाथ जोड़ के कहने लगे हे सखा मैं बाण नहीं चला सकता। आखिरकार में एक बाण लगी जा करके कन्हैया भगवान जो पीताम्बर ओढ़े थे लहू से लहू लोहान हो गई। ए भैया वही समय रथ का पहिया कन्हैया भगवान विकराल रूप धारण करके रथ का पहिया लेके ही कानी अंगुरी फंसा के दौड़ पड़े। यह रथ का पहिया जैसे सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था। तब वह भीष्म दादा कहलन कि त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम धनुष बाण नीचे रख देहन कहन आप जीते मैं हारा। आप जीते दुनिया के पालनहार हैं आप और आप मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई मैं भी आपका प्रतिज्ञा तोड़वा दिया। आपने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं लड़ाई के मैदान में अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने आपको मजबूर कर दिया। ए भैया वही समय होता क्या है आखिरी भाम कहना बा भी समझी। गंगापुर भीष्म दादा उनके पिताजी राजा शांतनु ने उन्हें वरदान दिया था कि पुत्र मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ आपकी इच्छा अनुसार आपकी मृत्यु होगी। जब भीष्म दादा एकदम उनके अंदर ताकत हिम्मत नहीं रह गई कि अब मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ जेकरे कथनी और करनी में कोनो अंतर नहीं जो कहते थे वो करते थे। जब एकदम हताश हो गए तब भीष्म दादा बाणों की सैया पर लेटे थे। गुरु घराने के पर्चे में कहना है बुधुराम पंधारी कहते धन्य प्रभु की मां